28 दिसंबर 2019 अमेरिका की ओहायो सिटी से एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम हार्ले डेली था, वो अपने घर से स्कूल तो जाता है लेकिन वहां से वो गायब हो जाता है। वो कभी भी वापस लौटकर अपने घर तक नहीं पहुंचा। उसकी मां को पहले तो लगा कि वो ऐसे ही शरारत कर रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था, इसलिए उसकी मां को लगा कि वो बहुत ज्यादा शरारत करता है, इस वजह से वो कहीं पर चला गया होगा। लेकिन बाद में उसकी मां को पता चला कि उसका बेटा तो गायब हो गया है और पुलिस को जब उसके बारे में पता चला और पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर चला गया था। तो उस बच्चे के साथ वहां पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो पर जाने से पहले जो मैं आज का कंटेंट लेके आया हूं, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक होने वाली है। इसलिए अगर आप में से किसी को इस चीज का फोबिया है, मतलब कि किसी कम जगह पर आपको फंसने से डर लगता है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि आगे चलकर आपको इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। दिसंबर 2019 अमेरिका के ओहायो सिटी में बना हुआ एक घर, वहां पर एक हार्ले डेली नाम का लड़का रहा करता जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। वो स्कूल में जाया करता लेकिन अब क्रिसमस आने वाला था। 25 दिसंबर के बाद अब उसकी छुट्टियां पड़ने वाली थी क्योंकि फॉरेन में दिसंबर के बाद काफी लंबी छुट्टियां पड़ती हैं। वहां पर 2-3 हफ्ते की छुट्टियां पड़ने वाली थी। अब हार्ले को भी इस चीज का पता था कि अब उसकी छुट्टियां होने वाली है और छुट्टियों में वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करेगा, बहुत सारी वीडियो गेम खेलेगा और वो बहुत ही ज्यादा अब मजे करने वाला था। और वो वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई में भी उसका बहुत ज्यादा मन लगा करता, लेकिन वो थोड़ा शैतान टाइप का लड़का था। वो अपनी माँ से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना शुरू कर दिया करता और अब हाल ही में उसकी अपनी माँ से लड़ाई भी हो रखी थी क्योंकि उसने अपना खुद का एक सेल फोन तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे नया फोन दिला दो, लेकिन उसकी माँ ने उसे फोन दिलाने से मना कर दिया, जिस बात से वो अब अपनी माँ से नाराज चल रहा था। वैसे तो इसकी माँ के साथ इसके रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, फिर भी जैसे हमारे घर में भी आपा कई बार अपनी माँ के साथ लड़ाई कर लेते हैं किसी छोटी मोटी चीज के लिए और 2-4 दिन के बाद वापस से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही इसका भी यही हाल था। अब ये अपनी माँ से तो नाराज था लेकिन 2-4 दिन के बाद ये अपनी माँ से बात कर लिया करता। और फिर 28 दिसंबर 2019 के दिन, उस दिन आखिरी दिन था, मतलब कि हार्ले का उस दिन स्कूल में आखिरी दिन था, उसके बाद उसकी छुट्टियां पड़ने वाली थी। अब वो सुबह सुबह उठता है, तैयार होता है और स्कूल के लिए चला जाता है। लेकिन जब उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई और उस टाइम तक भी जिस टाइम उसे घर आ जाना चाहिए था उस टाइम पर भी वो घर नहीं पहुंचा, तो उसकी माँ को उसकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि अक्सर वो ऐसा किया करता कि वो अपनी माँ से लड़ाई करता और 1-2 दिन के लिए वो अपने फ्रेंड के घर पर चला जाया करता। और ऐसा ही कुछ आज भी था क्योंकि उसकी माँ के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी और उसकी माँ ने सोचा कि वो उससे नाराज होकर कहीं पर चला गया है और वो कल आ जाएगा, इसलिए उसकी माँ ने उसकी ज्यादा फिक्र नहीं की। और इसके बाद ऐसे ही वो दिन निकल जाता है और सुबह होती है और सुबह होने के बाद जब दोपहर होती है और दोपहर में भी जब हार्ले घर पर नहीं पहुंचा तब उसकी माँ को उसकी फिक्र होना शुरू हो गई, जिसके बाद उसने उसके दोस्तों के पास फोन किया और उनसे पूछा भी हार्ले के बारे में, लेकिन उनमें से किसी को भी हार्ले के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब तक भी उसकी माँ को उसकी इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी कि वो जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करवा दे। वो अभी भी यही सोच रही थी कि वो कहीं चला गया है, अपनी मर्जी से वापस भी आ जाएगा। लेकिन शाम तक जब वो घर पर नहीं पहुंचा उसके बाद उसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। इसके बाद वो हार्ले के पिता को लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर जाकर हार्ले की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो उन्हीं के ऊपर शक करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने 40 घंटे से अपने बेटे को नहीं देखा था और उसका बेटा 40 घंटे से गायब था, लेकिन वो मिसिंग रिपोर्ट अब लिखवाने आ रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने उन्हीं के ऊपर इल्जाम डाल दिया। उनका सोचना था कि इन्होंने ही अपने बच्चे को गायब किया है। लेकिन जब हार्ले की मां ने बताया कि वो थोड़ा शैतान टाइप का बच्चा है, वो मुझसे लड़ाई कर कई बार घर से बाहर चला जाया करता, वो 1-2 दिन में घर पर आ जाया करता, लेकिन अब की बार तो वो घर पर भी नहीं आया, ना ही वो उसके दोस्तों के पास गया है, पता नहीं हमारा बच्चा कहां पर चला गया है। और उस टाइम पर पुलिस के बहुत सारे स्टाफ के लोग क्रिसमस की छुट्टियों पर गए हुए थे, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम स्टाफ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उसको ढूंढने की, यानी कि हार्ले को ढूंढने के लिए पुलिस ने जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया। और पुलिस वालों ने उसकी फैमिली से, उसके आस पड़ोस के लोगों से, उनसे सबसे बात करना शुरू कर दिया। जो एक बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस वालों को करना चाहिए था वो सब कुछ पुलिस वालों ने किया।
लेकिन हार्ले का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर चला गया है। और फिर कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए। उसके बाद पुलिस वालों ने जो उनके पड़ोस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग को चेक किया। तब पुलिस वालों ने देखा कि 28 दिसंबर को हार्ले अपने घर से तो निकल रहा है, उसने उस टाइम पर महरून कलर की एक जैकेट भी पहनी हुई है, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और उस टाइम पर वो ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल में जा रहा है। उसके साथ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे देखकर उसके ऊपर शक हो सके कि कोई उसे किडनैप करके लेके जा रहा है या फिर वो कहीं और जा रहा है। और कई हफ्ते ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग थ्योरी लेकर सामने आने लगे। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि इसके ही माता पिता ने उसके साथ कुछ करवा दिया हो, या फिर हो सकता है वो कहीं भाग गया हो, या फिर ये भी हो सकता है उसका किडनैप हो गया हो। लेकिन जो भी ये सारी थ्योरी लेकर आ रहे थे, इनको साबित करने के लिए उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए इन सारी थ्योरियों को खारिज कर दिया गया। और जब उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था, जिसके बाद जो पुलिस वाले थे और FBI वाले, उन्होंने ये सोचा कि हम दोबारा से इसकी स्टार्टिंग से इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिसके बाद जो उनकी मेन हेड थी लोरेन, वो इस केस को दोबारा से स्टडी करती है और उसको एक एक चीज को दोबारा से देखने के लिए वो वहां से चल पड़ती है। अब वो उसकी फैमिली से जाकर मिलती है, यानी कि हार्ले की फैमिली से जाकर वो मिलती है, उसके घर को चेक करती है, लेकिन वहां पर उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगता जिससे उनके ऊपर शक किया जा सके। इसके बाद उस ऑफिसर ने, जो FBI की मेन हेड थी, उसने वहां पर चारों तरफ देखा। तब उनको पता चला कि जो हार्ले का घर है उसके घर के सामने एक घर बना हुआ है जो कि खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ काम वगैरह चल रहा था जिसकी वजह से वो घर बंद पड़ा हुआ था। और इसके बाद वो मैडम उस घर के बाहर पहुंचती है और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ है। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि हम इसकी पहले तलाशी ले चुके हैं, लेकिन इस घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जाकर इसके अंदर चेक कर लिया, इसके अंदर काम चल रहा था और धूल वगैरह इसके अंदर जमी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सके कि जो हार्ले था वो यहाँ पर था। लेकिन जो वो मैडम थी वो नहीं मानती, उन्होंने कहा कि इसके ओनर को बुलाया जाए और उनसे चाबी लेकर इस घर को खोला जाए। जिसके बाद उस ओनर को बुलाया जाता है, वो चाबी लेकर अपने साथ आता है और इस घर को खोल देता है। घर को खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा वो सामान पड़ा हुआ है, मतलब कि जो अंदर काम चल रहा था उस चीज का वहां पर सामान वगैरह पड़ा हुआ था, साथ में बहुत ज्यादा वहां पर धूल मिट्टी जमी हुई थी और साथ में वहां पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था, मतलब कि किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे उस मिट्टी के ऊपर, जिससे ये माना जाए कि हार्ले को यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है या फिर वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आया है। खैर, फिर वो सभी पुलिस वाले उस मैडम के साथ आगे अंदर वाले कमरे में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर वाले कमरे में गए, उनको एकदम से झटका लगा, क्योंकि जो हार्ले था उसकी महरून कलर की जैकेट वहां पर अंदर कमरे में पड़ी हुई थी और साथ में उसका चश्मा भी वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो मैडम और वो सारे FBI वाले एकदम से चौंक गए थे कि ये इस बच्चे की जैकेट और उसका चश्मा यहाँ पर क्या कर रहा है। या तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आया था या फिर किसी ने उसको किडनैप करके यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। तो उस दिन हार्ले के साथ वहां पर क्या हुआ था मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हार्ले था 28 दिसंबर को अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करके वो घर से तो निकल जाता है, लेकिन वो उस दिन अपनी माँ से कह रहा था कि वो स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा कि आज लास्ट दिन है, तुम आज तो चले जाओ। इसके बाद उन दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा होता है और हार्ले वहां से घर से निकल जाता है, लेकिन उसे उस दिन स्कूल नहीं जाना था। तब वो ऐसी जगह ढूंढने लगता है कि जिसके अंदर वो एक दिन के लिए रह सके, मतलब कि स्कूल टाइम तक वो वहां पर रह सके और शाम को वो अपने घर पर आ जाएगा। जिसके बाद उसे वो सामने अपने घर के सामने वो घर दिखाई देता जो कि खाली पड़ा हुआ था। अब हार्ले उस घर के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सोचता है कि मैं इस घर के अंदर जाकर बैठ जाता हूं और पूरा दिन मैं यहीं पर रहूंगा। और यही सोचकर वो उस घर के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई खिड़की दरवाजा खुला हुआ मिल जाए और जिसके द्वारा वो उसके घर के अंदर जा सके। लेकिन जैसे ही वो उस घर के चारों तरफ घूमता है, उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, मतलब कि कोई खिड़की दरवाजा उसे खुला हुआ दिखाई नहीं देता। अब वो सोचता है कि मैं छत से इसके ऊपर जाऊंगा। जिसके बाद वो उस घर के साइड में आ जाता है। उस घर के साइड में एक एंटीना लगा हुआ था। अब वो उस एंटीने के ऊपर चढ़ता जाता है और छत तक पहुंच जाता है। छत पर जाने के बाद उसने देखा कि वहां पर एक चिमनी बनी हुई है। और इस तरह की स्टोरी मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुका हूं। अगर आप में से किसी ने वो स्टोरी नहीं सुनी तो आप जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। खैर, हार्ले अब छत पर पहुंच चुका था। छत पर जाने के बाद उसके पास एक फ्लैश लाइट थी। उसने देखा कि सामने एक छोटी सी चिमनी बनी हुई है। अब वो उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद उसने जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन किया और उस चिमनी के अंदर उसने देखना शुरू कर दिया। उसने चिमनी को देखा, वो चिमनी बहुत ही ज्यादा
छोटी थी, मतलब कि उसके अंदर बहुत ही कम स्पेस था उसके अंदर उतरने के लिए। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं इसके अंदर उतर जाऊंगा और नीचे पहुंचकर इस घर के अंदर बैठ जाऊंगा और घर में मैं पूरा दिन रुकूंगा, इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। वैसे तो उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी, वो 4 फुट 9 इंच का था और उसका वेट भी बहुत ही कम था। वो दुबला पतला था, इसलिए वो उसके अंदर चिमनी के अंदर उतरने की पूरी तैयारी कर लेता। उसने फैसला बना लिया था कि वो अब इस चिमनी के द्वारा नीचे उतरेगा। इसके बाद वो इस चिमनी के ऊपर चढ़ता है, अपने दोनों पैर अंदर लटकाता है और अपने हाथ को ऊपर की साइड ऐसे कर लेता है। क्योंकि वो चिमनी बहुत ज्यादा छोटी थी, उसके अंदर वो दोनों हाथ डालकर नीचे नहीं उतर सकता था, इसलिए वो धीरे से उस चिमनी के अंदर उतरना शुरू करता है। जैसे ही वो उस चिमनी के अंदर जंप लगाता है वो नीचे चला जाता है। उस चिमनी के अंदर बहुत ही कम जगह थी। जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था, उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो उस चिमनी से रगड़ खाते हुए उसके हाथों से ऊपर की साइड निकलना शुरू हो गई। उसकी जैकेट और उसकी टी शर्ट अपने शरीर से बाहर निकलने लगी। वो निकलते निकलते उसके हाथों तक पहुंच गई थी और वो नीचे भी पहुंच गया था। और जैसे ही वो नीचे उस चिमनी के आखिरी पॉइंट पर पहुंचा, उसे वहां पर पहुंचने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस चिमनी का मुंह बंद था। इस चिमनी को फायर प्लेस से जोड़ा ही नहीं गया था। अब हार्ले वहां पर फंस चुका था, क्योंकि एक तो इतनी कम जगह उस चिमनी के अंदर और ना ही नीचे कोई फायर प्लेस जिसके अंदर से वो बाहर निकल सके। अब वो बंद चिमनी के अंदर फंस चुका था। अब ना ही वो ऊपर जा सकता था, क्योंकि एक तो कम जगह और ना ही उसमें कोई पकड़ने की जगह भी थी। अब वो सोच रहा था कि वो बाहर कैसे निकले, और उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी, वो ऐसे ऊपर भी नहीं निकल सकता था। जिसके बाद उसने अपनी जैकेट और अपनी शर्ट को बाहर निकाला, क्योंकि वो वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। अपनी जैकेट और अपनी टी शर्ट की वजह से वो वहां पर फंसा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए अपनी जैकेट और अपनी टी शर्ट को बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने अपने जूते निकाले, अपनी जुराबें निकाल ली। उसके ऊपर वो खड़ा होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4 फुट 9 इंच का बच्चा उस 15 फीट की चिमनी से कैसे बाहर निकल सकता है। अब वो वहां पर फंस चुका था। जरा आप लोग सोच कर देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, आप ऐसी किसी चिमनी के अंदर फंस जाए और आपको बचाने वाला वहां पर कोई भी ना हो, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। अब ऐसी ही हालत उस हार्ले की थी, 14 साल के बच्चे की। वो वहां पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बाहर नहीं निकला जा रहा था। उसने अपनी जैकेट और अपनी टी शर्ट को बाहर निकाला, अपनी चश्मे को भी बाहर निकाला, और जहां वो खड़ा था उसके ऊपर दोनों हाथ उसके ऊपर की साइड थे। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर हाथ मारा, मतलब कि चिमनी से 6 फीट ऊपर 2 होल बने हुए थे, वो वेंटिलेशन होल थे। उन वेंटिलेशन होल के अंदर उसने अपने हाथ डाले और अपनी जैकेट और अपनी टी शर्ट को उतार कर उस होल से बाहर की तरफ फेंक दिया, और उसने साथ में अपना चश्मा भी उस होल से बाहर फेंक दिया, ताकि वो अंदर रिलैक्स महसूस कर सके, उसे गर्मी ना लगे और वो इतना फंसा हुआ महसूस ना करे। इसलिए उसने अपनी शर्ट, अपनी जैकेट और अपने चश्मे को बाहर फेंक दिया, और साथ में जो उसने जूते वगैरह अपने निकाल लिए थे उनके ऊपर भी वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि जो 6 फुट पर होल लगे हुए हैं, 2 होल थे जो, उन तक वो कैसे ना कैसे करके पहुंच जाए, उसके बाद वो बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम जगह थी। वहां पर वो अपने हाथ भी नीचे नहीं कर सकता था, ना ही वो अपने पैरों को मोड़ सकता था। इसकी वजह से वो ऊपर की साइड नहीं चढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से वो वहीं पर फंसा हुआ रह गया। और उसने वहां पर स्टार्टिंग में चिल्लाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उस घर के आसपास में कोई घर ही नहीं था, जिसकी वजह से उसकी आवाज किसी को सुनाई भी नहीं दी कि वहां पर एक बच्चा फंसा हुआ है, और साथ में वो घर बंद भी रहता था। इसकी वजह से किसी को आवाज सुनाई भी दी होगी तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। अब वो हार्ले वहीं पर फंसा रहा। उसे सांस लेने में भी वहां पर दिक्कत होने लगी, क्योंकि एक तो कम स्पेस, और वो जब भी सांस ले रहा था उसके फेफड़े उसको पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि कम जगह थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट दबी हुई थी। अब वो इतनी जोर से सांस नहीं ले पा रहा था, और उसकी फैमिली वालों को यह भी नहीं पता चल पाया कि उसकी मौत कितने दिन के अंदर हो गई। जिस दिन वो फंसा था उसी दिन उसकी मौत हो गई होगी, या फिर 1-2 दिन या फिर हफ्ते बाद उसकी मौत हुई होगी। ये उसकी फैमिली वालों को कभी भी पता नहीं चला कि उसकी मौत कितने दिन बाद हुई। और उसकी बॉडी पूरे 23 दिन के बाद पुलिस वालों को मिली थी। 23 दिन के बाद पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते इस घर के अंदर जब पहुंचे थे, उन्होंने उसकी जैकेट वगैरह और उसके चश्मे और उसकी टी शर्ट को जब देखा, तब वो उस घर को चारों तरफ से देखने लगे, कि वो सोच रहे थे शायद हो सकता है कि उसे यहाँ पर किडनैप कर लाया हो। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उसको यहाँ पर किडनैप करके रखा गया था। जिसके बाद उन्होंने देखा कि जहाँ पर उसकी जैकेट और टी शर्ट और उसका चश्मा पड़ा हुआ है, उसके साइड में 2
वेंटिलेशन होल बने हुए हैं। जिसके बाद एक पुलिस वाला उस होल के पास जाता है और उस होल के अंदर अपने हाथ डालता है और हाथ डालकर इधर उधर हाथ मारता है। तब उसका हाथ हार्ले के सर में लगा, उसके बालों पर जैसे ही उसका हाथ लगा, पुलिस वाले ने एकदम से अपना हाथ बाहर निकाला। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। तब उसे समझ आया कि इसके पीछे कुछ चीज है जो अंदर फंसी हुई है। इसके बाद पुलिस वालों ने वो दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दीवार टूटी, उसके अंदर हार्ले की बॉडी थी, जिसे देखकर पुलिस वाले डर चुके थे। हार्ले वहां पर टेढ़ा हुआ खड़ा हुआ था, मतलब कि उसका सर दीवार की साइड ऐसे लगा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस वाले एकदम से हैरान थे। जिसके बाद उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और पुलिस ने उसकी बॉडी को निकालने के बाद उसके अंदर जाकर देखा, तब उसके पैंट, उसके जूते और उसकी जो फ्लैश लाइट थी वो चिमनी चैम्बर के अंदर ही पड़ी हुई थी। अब पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि ये चिमनी के द्वारा इस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ पर फंस गया और इससे बाहर नहीं निकला गया और इसकी यहाँ पर मौत हो गई। और जब इसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ये बताया गया कि इसकी दम घुटने की वजह से यहाँ पर मौत हुई थी। जिसके बाद उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी ये कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही इस बात को समझ सकता है। और उसकी माँ आज भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई और वो यही सोचती रहती है कि आखिरी टाइम पर वो हार्ले क्या सोच रहा होगा। उसकी मौत एकदम से हो गई होगी या तड़प तड़प के उसकी मौत हुई होगी, इसके बारे में कोई भी नहीं समझ सकता। उस माँ का दर्द अब कोई भी नहीं समझ सकता। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड के साथ।